हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुक हॉपर्स। आज हम एनसीईआरटी क्लास 4th ईवीएस का चैप्टर 1 गोइंग टू स्कूल जो हमारा आधा बचा हुआ है उसको पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने इस चैप्टर में स्कूल जाने के अलग अलग तरीके देखे थे कि कहीं किस किस एरिया के बच्चे किस तरीके से स्कूल जाते हैं, उनके सामने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ होती है। हमने देखा था कि जो आसाम के बच्चे हैं उनको स्कूल जाने के लिए बैम्बू ब्रिज को क्रॉस करना होता है। ये हमने इस पिक्चर में देखा था। उसके बाद हमने देखा कि लद्दाख में बच्चों को एक ट्रॉली में बैठकर रिवर को करना होता है स्कूल जाने के लिए। फिर हमने देखा कुछ ब्रिज को क्रॉस करते हुए बच्चे। उसके बाद हमने केरला का देखा, जो बच्चे वल्लम से स्कूल जा रहे थे। और राजस्थान में कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कैमल कार्ट का। अब आगे है बुलक कार्ट। We ride in our bullock cart going slowly through the green field. If it is too sunny or raining, we use our umbrellas. अभी बच्चे बता रहे हैं कि हमको स्कूल जाने के लिए क्या करना होता है कि बहुत ही स्लो राइड करनी होती है बुलक कार्ट की, क्योंकि जो बुलक कार्ट होती है वो धीरे धीरे जाती है और हम एंजॉय करते हैं जो आसपास के जो ग्रीन फील्ड है, घास के हरे भरे मैदान हैं, उनको एंजॉय करते हुए हम जाते हैं स्कूल में। और जब बहुत ज़्यादा धूप होती है, जैसे सनी डे होता है या फिर रेनिंग होती है, बारिश वाला दिन होता है, तो क्या करते हैं कि हम लोग अम्ब्रेला का यूज़ करते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं। ये गांव के एरिया के गांव का एरिया है जहाँ पर बच्चे बुलक कार्ट का इस्तेमाल करते हुए स्कूल जा रहे हैं। अब आगे देखते हैं। डू यू हैव बुलक कार्ट वेयर यू लिव? जहाँ आप रहते हैं क्या वहाँ पर कोई बुलक कार्ट है? आप इसका आंसर अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आपके एरिया में कोई बुलक कार्ट है जो आपने देखी है तो आप बता सकते हैं कि देखी है, और अगर नहीं देखी है तो आप लिख सकते हैं नो देयर इज़ नो बुलक कार्ट इन माई एरिया बट आई हैव सीन दैम एट अदर प्लेसेस एंड ऑन टीवी। तो बुलक कार्ट अगर आपके एरिया में नहीं है तो भी आपने देखी होगी, वो आपने देखी होगी टीवी में या फिर किसी दूसरे एरिया में। नेक्स्ट है, डज इट हैव अ रूफ? क्या उसमें छत होती है? यस, सम ऑफ देम हैव बट मैनी डोंट हैव अ रूफ। कुछ बुलक कार्ट ऐसे होती हैं जिनमें रूफ होती हैं, जबकि कुछ बुलक कार्ट ऐसी होती हैं जिनमें रूफ नहीं होती है। वट काइंड ऑफ व्हील्स डू दे हैव? उनके जो व्हील्स होते हैं, पहिया होते हैं, वो किस तरह के होते हैं? दे हैव व्हील्स मेड ऑफ वुड विद आयरन रिम्स। तो उनके जो पहिया होते हैं बुलक कार्ट के, वो वुड के बने होते हैं और उनमें आयरन की एक रिम लगी होती है जिससे कि वो पहिया घूमते हैं। मेक अ ड्राइंग ऑफ द कार्ट इन योर नोटबुक। अब आपके लिए ये काम है कि आपको एक कार्ट की ड्राइंग अपनी नोटबुक में बनानी है। नेक्स्ट हमारा है बाइसिकल राइड, क्योंकि आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे बाइसिकल का यूज़ करते हुए भी स्कूल जाते हैं और ऐसा लगभग हर एरिया में होता है। वे राइड आर बाइसिकल्स ऑन द लॉन्ग रोड टू स्कूल। अभी बच्चे बता रहे हैं कि हम बाइसिकल राइड करते हुए अपने स्कूल जाते हैं। एट फर्स्ट गर्ल्स हियर डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज इट वॉज टू फार। पहले क्या था कि लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि जो स्कूल है वो बहुत दूर था। बट नाउ ग्रुप ऑफ 7 to 8 गर्ल्स ईजिली राइड इवन थ्रू द डिफ़िकल्ट रोड्स। लेकिन अब क्या है कि 7-8 लड़कियों का ग्रुप रोड से जाता है बाइसिकल के थ्रू, क्योंकि वे जो लंबी दूरी भी होती है तो बाइसिकल से ज़्यादा टाइम नहीं लगता उसको कवर करने में, और अकेला भी नहीं जाना पड़ता। 7 या 8 लड़कियां मिलकर एक साथ स्कूल जा सकती हैं। तो इस तरीके से ये बच्चे स्कूल जाते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, कैन यू राइड अ बाइसिकल? क्या आपने बाइसिकल को राइड किया है? इफ़ यस, हु टोट यू टू राइड? अगर आपने राइड किया है तो आपको राइड करना किसने सिखाया है? तो ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनको बाइसिकल राइड करना आता है, तो आप इसमें लिख सकते हैं येस आई कैन, कि हाँ मैं बाइसिकल को राइड कर सकता हूँ। वन ऑफ माई फ्रेंड्स टोट मी टू राइड अ बाइसिकल। मेरे एक दोस्त ने मुझको बाइसिकल को राइड करना सिखाया था।
हाउ मैनी चिल्ड्रन कम ऑन बाइसिकल्स टू योर स्कूल? आपके स्कूल में बाइसिकल से कितने बच्चे आते हैं? तो आप इसमें लिख सकते हैं 50 to 70 बच्चे ऐसे होंगे जो आपके स्कूल में बाइसिकल से आते होंगे। ये नंबर कम या ज़्यादा भी हो सकता है। आप अपने स्कूल में देखिए जाकर कि कितनी बाइसिकल आपके स्कूल में खड़ी होती है। जब बच्चे आते हैं तो आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बच्चे स्कूल में बाइसिकल से आते हैं। आगे है जुगाड़। व्हाट अ व्हीकल? जुगाड़ क्या होता है? इसमें किसी व्हीकल का इंजन इस्तेमाल किया जाता है, किसी व्हीकल के पहिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग 2 या 3 व्हीकल को जोड़कर एक व्हीकल बना दिया जाता है, उसको बोलते हैं जुगाड़। लुक एट आर स्पेशल ट्रांसपोर्ट, इट साउंड्स फुट 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 व्हेन इट रन्स। अभी बच्चे क्या बता रहे हैं कि हमारा जो ये खास तरह का एक व्हीकल है उसको देखिए, इसकी साउंड क्या है? इसकी साउंड है फुट फुट फुट। इज इट नॉट समथिंग स्पेशल? क्या आपको ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं लग रही है? द फ्रंट लुक्स लाइक अ बाइक, लाइक अ मोटरसाइकिल। जो इसका फ्रंट का लुक है वो लगता है कि जैसे किसी मोटरसाइकिल का हो। बट द कैरेज एट द बैक इज मेड आउट ऑफ प्लैंक्स ऑफ वुड। लेकिन जो पीछे का हिस्सा है वो लकड़ियों की पट्टियों से बनाया गया है। तो इस तरीके के होते हैं जुगाड़, जिसमें किसी भी चीज़ का इंजन लगा दिया जाता है और पीछे कुछ इस तरीके का उसमें लकड़ी का बना हुआ एक कार्ट की तरह का लगा देते हैं। कहीं कहीं बाइसिकल का इंजन लगाते हैं, कहीं कहीं ऐसा होता है कि ट्रैक्टर का इंजन लगा देते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग तरीके से जुगाड़ बनाए जाते हैं। डू यू हैव सच व्हीकल्स इन योर एरिया? क्या आपके एरिया में कोई ऐसा व्हीकल है? अगर है तो आपको बताना है यस, और अगर नहीं है तो आप लिख सकते हैं नो, दिस टाइप ऑफ व्हीकल्स आर नॉट इन माई एरिया। कि इस तरह का कोई भी व्हीकल मेरे एरिया में नहीं है। वट डू यू कॉल दैम इन योर एरिया? अगर आपके एरिया में कोई ऐसा व्हीकल है तो आपको बताना है कि आप उसको क्या कहते हैं। अगर नहीं है तो आप उसमें फिर बताएंगे क्या, क्योंकि जब आपके एरिया में है नहीं तो इसलिए आप उसको कुछ बोलोगे भी नहीं। नेक्स्ट है, वुड यू लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस? क्या आपको इस तरह की किसी चीज़ में राइड करना पसंद है या आप पसंद करोगे? वाई और क्यों? अगर आपको कभी मौका मिलता है कि आप किसी जुगाड़ में बैठ पाओ तो क्या आप इसकी राइड को पसंद करोगे? यस, आई लाइक टू राइड इन समथिंग लाइक दिस बिकॉज डैट वुड बी ग्रेट फन। कि हाँ, मैं इसमें बैठना पसंद करूँगा क्योंकि इसमें बैठने में अलग ही मज़ा आएगा। कोई भी चीज़ होती है जो थोड़ी अलग होती है और बच्चे तो उसमें बैठकर एंजॉय करते ही हैं, चाहे वो जुगाड़ हो या फिर कोई कार्ट हो। तो इस तरह की चीज़ों में बच्चे अक्सर इंजॉय करते हैं। तो आप भी बैठोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कैन यू टेल वाई इट इज़ कोल्ड जुगाड़? क्या आप बता सकते हैं कि इसको जुगाड़ क्यों कहा जाता है? बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ पुटिंग टुगेदर पार्ट्स फ्रॉम डिफरेंट व्हीकल्स एंड मशीन। क्योंकि इसमें क्या करते हैं कि अलग अलग व्हीकल्स के और मशीन के पार्ट्स को एक साथ जोड़ देते हैं। जैसे टायर्स किसी और के ले लिए, इंजन किसी और का ले लिया, कुछ वुडन पार्ट्स लगा दिए, और इस तरह से चीज़ें जब आपस में जुड़ती हैं और कुछ बनकर सामने हमारे आता है तो उसको कहा जाता है जुगाड़। तो इसलिए हम इसको जुगाड़ कहते हैं क्योंकि अलग अलग व्हीकल्स मशीन के पार्ट्स को इस्तेमाल करके बनाया जाता है। द जुगाड़ हैज़ बीन मेड बाय यूजिंग वेस्ट मटेरियल। वाई डोंट यू ऑल्सो ट्राई टू मेक समथिंग बाय पुटिंग टुगेदर सम वेस्ट मटेरियल? अब ये आपके लिए एक एक्टिविटी है कि जैसे जुगाड़ वेस्ट मटेरियल से बनाया जाता है, ऐसे ही आपको भी कुछ ट्राई करना चाहिए। वेस्ट मटेरियल का यूज़ करके आपको भी कुछ बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कैन यू थिंक ऑफ ए प्लेस वेयर नन ऑफ दीज व्हीकल्स कैन रीच? यस, देयर आर सच प्लेसेस। क्या आपको लगता है कि ऐसे भी कुछ प्लेसेस हैं जहाँ पर ये सारे व्हीकल्स जा नहीं सकते? तो बच्चों, ऐसे भी प्लेसेस हैं जहाँ पर ये व्हीकल्स जा नहीं सकते। जैसे कोई जंगल का एरिया हो गया या फिर हिली एरिया हो गया जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नो होती है। तो इस तरह के कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पर इस तरह के व्हीकल्स नहीं जाते हैं। चिल्ड्रन क्रॉस द जंगल, वी हैव टू गो थ्रू अ थिक फॉरेस्ट टू रीच स्कूल। अभी बच्चे आपको बता रहे हैं कि इनको क्या करना होता है कि जब इनको स्कूल जाना होता है, इनको एक बहुत ही घने जंगल को पार करना होता है। एट सम प्लेसेस इट इज़ सो थिक दैन इवन सनलाइट डज नॉट
पास थ्रू। और कहीं कहीं तो ये इतना घना है कि जो सूरज की रोशनी है वो भी नीचे तक नहीं आती। इट इज़ ऑल्सो वेरी साइलेंट देयर। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सन्नाटा भी है। यू कैन ओनली हेयर द साउंड्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स एंड अदर क्रिएचर। और यहाँ पर आपको क्या सुनाई देगा? यहाँ पर आपको किसी मोटर की आवाज़, किसी गाड़ी की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं सुनाई देगी। आपको यहाँ पर केवल सुनाई देगा अलग अलग तरह के चिड़िया के बोलने की आवाज़ और अलग अलग तरह के जानवरों की आवाज़। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बच्चे जंगल को क्रॉस करते हुए जा रहे हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन है, हैव यू एवर बीन इन अ थिक जंगल और एनी सच प्लेस? क्या आप कभी किसी ऐसे थिक जंगल में या फिर ऐसे ही किसी और जगह पर गए हैं? अगर आप गए हैं तो आपको लिखना है यस, कहाँ गए हैं वो भी बताना है, नहीं गए हैं तो आपको लिखना है नो। हो सकता है आप कभी किसी नेशनल पार्क में गए हो तो वहाँ पर आपने इस तरह का कोई एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा, तो इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। राइट योर एक्सपीरियंस इन योर नोटबुक। अब आपको अपनी नोटबुक में अपना एक्सपीरियंस लिखना है। आप अपना एक्सपीरियंस किस तरीके से लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं, अ जंगल इज़ अ लार्ज एरिया फुल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज ट्री। जंगल एक ऐसा बड़ा सा एरिया है या होता है जहाँ पर छोटे और बड़े पेड़ होते हैं। देयर आर सो मैनी एनिमल्स। वहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। एंड बर्ड्स, और अलग अलग तरह की बर्ड्स होती हैं। डैट लिव इन अ जंगल, और वे सब जंगल में रहते हैं। तो इस तरह की बातें आप अपने एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, कैन यू रिकॉग्नाइज सम बर्ड्स बाय देयर साउंड? क्या आप कुछ चिड़ियाओं को उनके साउंड से पहचान सकते हैं? कैन यू इमिटेट द साउंड ऑफ सम बर्ड्स? डू इट। और क्या आप इनके साउंड की नकल कर सकते हैं? अगर आप कर सकते हैं तो आपको करना है। तो कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जिनका साउंड काफ़ी अलग होता है, जैसे कोयल, कुक्कू। आपके कुक्कू का साउंड भी काफ़ी अलग होता है, जो अपने साउंड से आसानी से पहचानी जा सकती है। उसके अलावा जो पीकॉक है, मोर है, उसका साउंड भी अलग होता है, उसको भी उसके साउंड से हम लोग पहचान सकते हैं। तो कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जो अपने साउंड के वजह से आराम से पहचान में आ जाती है, और आप उनको इमिटेट भी कर सकते हैं, उनकी नकल भी कर सकते हैं। तो आपको वो करके देखनी है। नेक्स्ट है मूविंग ऑन द स्नो। सी हाउ वी रीच स्कूल। अब आप इन बच्चों को देखिए स्कूल कैसे जा रहे हैं। वी गो टू स्कूल थ्रू माइल्स ऑफ स्नो। ये बच्चे जो हैं ये स्नो के ऊपर से मीलों दूर तक जहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ है वहाँ से चलते हुए स्कूल जाते हैं। वी होल्ड हैंड्स एंड वॉक केयरफुली। हम एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और बहुत ही ध्यान से चलते हैं। इफ़ द स्नो इज़ सॉफ्ट, अगर जो स्नो है वो सॉफ्ट होती है, आर फीट सिंक इन टू इट, तो हमारे पैर उसमें धंस जाते हैं, अंदर तक चले जाते हैं। वैन द स्नो इज़ फ्रोजन वी मे स्लिप एंड फॉल। और अगर जो स्नो है वो फ्रोजन होती है, मतलब सख्त होती है, तो क्या हो सकता है कि स्लिप कर सकते हैं और गिरकर चोट भी लग सकती है। तो जो स्नो होती है, जब वो नई नई गिरती है, जिस समय वो गिरती है उस समय क्या होता है कि वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, लेकिन जैसे जैसे धूप उसके ऊपर पड़ती है या फिर उसके ऊपर से हम लोग मूव करते हैं तो वो सख्त हो जाती है, उसके बाद वो स्लिपरी हो जाती है और उससे गिरने का और चोट लगने का काफ़ी ज़्यादा चांस होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर सीन सो मच स्नो वेयर? क्या आपने कभी इतनी सारी या बहुत सारी स्नो देखी है? और अगर आपने देखी है तो कहाँ देखी है? इन फिल्म्स और समवेयर एल्स। तो फिल्मों में तो आपने ज़रूर देखी होगी। फिल्मों में तो अक्सर हमको बहुत सारी स्नो देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा भी आप अगर कभी हिल स्टेशन गए हो तो वहाँ पर भी आपको स्नो देखने को मिलेगी। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, येस आई हैव सीन सो मच स्नो एट द हिल स्टेशन। कि आपने इतनी सारी जो स्नो है वो हिल स्टेशन पर देखी है। डू यू थिंक डैट सच प्लेसेस हैव स्नो ऑल द टाइम? वाई? क्या आपको लगता है कि ये जो जगह है वहाँ पर हमेशा स्नो होती है? तो जो हिली एरिया होते हैं, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पर हमेशा स्नो रहती ही है। येस, सच प्लेसेस हैव स्नो मोस्ट ऑफ द टाइम। कि हाँ, ज़्यादातर वहाँ पर स्नो रहती है बिकॉज दे आर सिचुएटेड एट हाई एटीट्यूड फ्रॉम द
हाई एल्टीट्यूड फ्रॉम द सी लेवल, कि जो एरिया है, हिली जो एरिया है वो समुद्र लेवल से काफ़ी ऊंचाई पर होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब ऊंचाई बढ़ती है तो उसी के साथ साथ टेम्परेचर लो होता चला जाता है और ऐसे एरिया में पूरा साल स्नो बनी रहती है और सर्दी के मौसम में ये जो स्नो होती है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। नेक्स्ट है रॉकी पाथ। अब आपने स्नो भी देख ली, जंगल भी देख लिया, अब आप देखिए रॉकी पाथ। रॉकी पाथ मतलब पथरीला रास्ता। वी लिव इन द माउंटेन्स। अब ये बच्चे बता रहे हैं कि हम माउंटेन्स पर रहते हैं। द पाथ्स आर रॉकी एंड अनइवन। तो जो रास्ता है वो पत्थरों से भरा हुआ है और अनइवन है, ऊंचा नीचा है। द चिल्ड्रन हु लिव इन द प्लेन्स विल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वॉक ऑन दीज। जो बच्चे प्लेन एरिया में रहते हैं उनको ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा, बट वी कैन ईजली रेस अप एंड डाउन। लेकिन हम लोग आसानी से यहाँ पर चल पाते हैं, भाग पाते हैं, ऊपर नीचे आ जा पाते हैं। तो जो हिली एरिया होता है वहाँ पर, और जो पथरीला रास्ता होता है वहाँ पर चलना भी मुश्किल होता है। जब हम नीचे उतरते हैं तो हमको रास्ता ईजी लगता है, लेकिन अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं जब इसी रास्ते में, तो ये रास्ता काफ़ी डिफ़िकल्ट महसूस होता है। तो जो बच्चे हिली एरिया में रहते हैं उनको तो इस चीज़ की आदत हो जाती है, लेकिन जो बच्चे प्लेन एरिया के हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि वे ऐसे रास्तों पे चल पाएँ। नो मैटर वेदर देयर इज़ अ डेंस फॉरेस्ट, फार्म्स, माउंटेन्स और स्नो ऑन द वे, वी मैनेज टू रीच स्कूल। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ रहते हैं, हमारा एरिया फॉरेस्ट वाला है, फार्म्स वाला है, माउंटेन्स वाला है या फिर बहुत ज़्यादा बर्फ़ वाला है। हमारा एरिया कैसा भी हो, हमारा रास्ता कैसा भी हो, लेकिन हम स्कूल पहुँचना मैनेज कर ही लेते हैं। डू यू फेस डिफ़िकल्टीज़ ऑन द वे टू योर स्कूल? क्या आप भी अपने स्कूल जाने के रास्ते में किसी तरह की डिफ़िकल्टीज़ को फेस करते हैं? नो, आई डू नॉट फेस एनी डिफ़िकल्टी ऑन द वे टू माई स्कूल। क्योंकि ज़्यादातर बच्चों को स्कूल जाने में कोई परेशानी नहीं होती है। ईज़िली वे अपने घर से स्कूल जा सकते हैं, स्कूल बस उनको लेने आती है और वे आराम से अपने स्कूल चले जाते हैं। विच इज़ द बेस्ट मंथ इन विच यू लाइक टू गो स्कूल, वाई? साल का ऐसा कौन सा महीना है जब आपको स्कूल जाना सबसे अच्छा लगता है और क्यों? तो ऐसा जो मंथ है वो हो सकता है अप्रैल, या फिर आप कह सकते हैं फरवरी, क्योंकि ये महीने ऐसे होते हैं जब ना तो ज़्यादा सर्दी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ही ज़्यादा रेन होती है। तो ऐसे महीने स्कूल जाने के लिए अच्छे होते हैं, जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है सी मी वॉक। गो टू ए ग्राउंड। अब आपको क्या करना है कि एक ग्राउंड में जाना है और एन ओपन स्पेस विद योर फ्रेंड्स, या फिर किसी खुली जगह पर अपने दोस्तों के साथ। एक्ट द वे यू विल वॉक इन दी सिचुएशंस। अब आपको एक्ट करना है कि अगर आपको कुछ सिचुएशन दी जाए तो उनमें आप किस तरीके से चलोगे। द ग्राउंड इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल्स। अगर आपका ग्राउंड पूरा का पूरा सॉफ्ट और स्मूथ रोज पेटल से भरा हो तो आप उस पर किस तरीके से चलोगे। द ग्राउंड इज कवर्ड विद थॉर्न्स एंड देयर इज टॉल ग्रास ऑन द साइड्स। अगर आपका ग्राउंड कवर है पूरा का पूरा कांटेदार झाड़ियों से और उस पर बड़े बड़े घास उगे हुए हैं, तो आप उस पर कैसे चलोगे। द ग्राउंड इज कवर्ड विद स्नो। और अगर आपका ग्राउंड पूरा का पूरा स्नो से भरा हुआ है, बर्फ़ से भरा हुआ है, तो आप उसमें कैसे चलोगे। वॉज देयर अ डिफरेंस इन द वे यू वॉक ईच टाइम। क्या हर बार जब भी आप चलोगे आपको कुछ अलग तरीके का फील होगा, आपको डिफरेंस महसूस होगा। तो आपको यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस लिखना है। आई एक्सपीरियंस डिफरेंट टाइप ऑफ फीलिंग व्हेन आई वॉक थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राउंड। क्योंकि जब भी हम अलग अलग तरह के ग्राउंड पे अलग अलग तरह की सिचुएशन में चलेंगे तो हमारा एक्सपीरियंस भी अलग ही होगा। वी वॉक ऑन द ग्राउंड विच इज़ मेड ऑफ सॉफ्ट एंड स्मूथ रोज पेटल, आई फेल्ट वेरी नाइस। जब मैं चलता हूँ सॉफ्ट और स्मूथ रोज पेटल के ग्राउंड पर तो मुझको बहुत अच्छा फील होता है। इट गिव मी द फील ऑफ वॉकिंग ऑन अ सॉफ्ट कारपेट। उस पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे कि मैं किसी बहुत ही सॉफ्ट कारपेट के ऊपर चल रहा हूँ।
वॉकिंग ऑन द ग्राउंड कवर्ड विथ थॉर्न्स एंड टॉल ग्रास इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और जो कांटों से भरा हुआ ग्राउंड है और जिसमें लंबी लंबी घास उगी हुई है, उस पर चलना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। आई हैड टू बी मोर कॉजन्स वैन वॉकिंग एंड इट वॉज पेनफुल। तो क्या होता है कि जब इसके ऊपर चलते हैं तो ये कांटे चुभते भी हैं और चलने में भी दिक्कत होती है। तो ये बहुत ज़्यादा पेनफुल एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट है आई वॉकड विद स्मॉल स्टेप्स, कि मैं छोटे छोटे स्टेप्स लेकर चला। एंड विद मोर अटेंशन, और बहुत ज़्यादा अटेंशन भी मुझको चलने में लगानी पड़ी। एज द ग्राउंड कवर्ड विद स्नो इज स्लिपरी, क्योंकि जो स्नो से कवर्ड ग्राउंड था वो बहुत ज़्यादा स्लिपरी था। तो स्नो हमारी स्लिपरी होती है, तो इसलिए उस पर चलने का एक्सपीरियंस भी इसी तरीके का होगा। और जो थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं, वो चुभते हैं, उनसे पेन भी होता है और उन पर चलना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, तो उसका एक्सपीरियंस भी हमारा बहुत ज़्यादा पेनफुल ही होगा। नेक्स्ट है नो पनिशमेंट फ्रॉम चिल्ड्रंस मैन। अब एक बच्चा बताता है कि पनिशमेंट कैसी कैसी होती है। फेल इन द टेस्ट, टेस्ट में फेल होने के बाद जो पनिशमेंट मिलेगी वो है 30 रूलर्स। फूल्ड अराउंड इन द टेस्ट, तो उसमें कितनी मिलेगी 15 रूलर्स। होमवर्क नॉट डन 8 रूलर्स। नेल्स टीथ ड्रेस नॉट क्लीन, कितनी 30 सिटअप्स। तो ये एक बच्चा अपनी पनिशमेंट्स बता रहा है, अपने स्कूल की पनिशमेंट्स बता रहा है कि किस किस तरह की पनिशमेंट मिलती है। हैविंग फन इन क्लास व्हेन टीचर इज़ आउट, तो उस टाइम कैसी पनिशमेंट मिलती है। स्टैंड ऑन वन लेग फॉर 2 आवर्स, अगर बच्चे क्लास में मस्ती करते हैं तो उनको पनिशमेंट मिलती है कि 2 घंटे तक वो एक पैर पर अपने क्लास में खड़े रहेंगे। नोट बैक इन क्लास आफ्टर रेसिस, और रेसिस के बाद अगर क्लास में वापस नहीं आते हैं तो स्टैंड ऑन द बेंच विद योर हैंड्स अप इन द एयर फॉर 1 आवर। और रेसिस के बाद क्लास नहीं आने पर उनको अपने ही बेंच पर खड़ा होना पड़ता है, अपने हाथ ऊपर करके। तो इस तरह की पनिशमेंट है जो कि बच्चों को मिलती है, और इसको लिखा है एक बच्चे ने जिसका नाम है सागर मिश्रा। 5th क्लास का ये बच्चा है। चकमक अगस्त 2006 में इसने लिखा है, देवास मध्य प्रदेश। तो ये बच्चे का एक्सपीरियंस है किस किस तरह की उसको पनिशमेंट मिली है, वो अपनी पनिशमेंट के बारे में यहाँ पर बता रहा है। अब हमको इसके बारे में बात करनी है। टॉक अबाउट, डू यू ऑल्सो हैव पनिशमेंट इन योर स्कूल, क्या आपको भी अपने स्कूल में पनिशमेंट मिली है। व्हाट काइंड, और किस तरह की पनिशमेंट आपको मिली है। तो जो भी पनिशमेंट आपको मिली है, हो सकता है कभी आपको भी हाथ ऊपर करके खड़ा होना पड़ा हो, या फिर कभी क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ा हो, या फिर आपको भी कुछ रूलर्स वगैरह से मार पड़ी हो। तो उस तरह की पनिशमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा हो। डू यू थिंक दैट पनिशमेंट शुड बी देयर इन स्कूल, क्या आपको लगता है कि स्कूल में पनिशमेंट होनी चाहिए। तो मुझको तो लगता है कि स्कूल में पनिशमेंट नहीं होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप यहाँ पर अपने शब्दों में बता सकते हैं। इस पनिशमेंट द ओनली सॉल्यूशन टू मिसडीड्स, मेक सम रूल्स फॉर स्कूल टू प्रिवेंट मिसडीड्स। अब क्या पनिशमेंट एक अकेला सॉल्यूशन है मिसडीड्स के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ और इसमें रूल्स होने चाहिए, तो आपको यहाँ पर वे रूल्स लिखने हैं, बताने हैं। क्या पनिशमेंट से ही हम बच्चों को सारे गलत काम करने से रोक सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं है, तो आपको यहाँ पर कुछ बातें लिखनी है कि आप इनको और किस तरीके से रोक सकते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स शुड बी आस्क्ड नॉट टू कमिट एनी मिसडीड एंड दे शुड बी रिवॉर्डेड फॉर गुड बिहेवियर। कि मुझको ऐसा लगता है कि बच्चों को समझाना चाहिए कि वो ऐसे हरकतें ना करें, कोई गलती ना करे, और अगर वे अच्छा बिहेवियर अपना रखते हैं तो उनको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। एडिशनल पॉइंट्स शुड बी अलॉटेड इन एग्ज़ाम फॉर देयर गुड एक्टिविटी, और उनकी अच्छी एक्टिविटी के लिए उनको एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा मार्क्स भी देने चाहिए। तो इस तरीके से हम बच्चों को गलत काम करने से, गलतियाँ करने से, मिसबिहेव करने से रोक सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर ड्रीम स्कूल इन योर नोटबुक एंड राइट अबाउट इट। अब आप अपनी नोटबुक में अपने ड्रीम स्कूल की एक पिक्चर बनाइए
और उसके बारे में लिखिए। और इसी के साथ में ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, बाय।